हेलो फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो आपका पेपर है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 टू 1550 तक का, उसका क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। पहले तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1200 टू 1550 का, जो मेडिवल हिस्ट्री में आता है। इसमें बेसिकली मैं जो डिस्कस करूंगा वो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करूंगा। बाकी आपके पेपर के डिटेल के बारे में और भी वीडियो अपलोड है, और इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन का करेंगे। कितने मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा, कितने मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा, टोटल मार्क्स कितने होंगे, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। तो पेपर हम लोगों का हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 टू 1550 है। और जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये डीएससी में आता है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स में आता है ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इसका जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो टोटल क्रेडिट जो है इसका ये 4 क्रेडिट का है, जिसमें 3 लेक्चर का है और 1 जो है ट्यूटोरियल का है। ठीक है। और इसके बाद जो है हम लोगों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है। इसमें एक तो है इंटरनल असेसमेंट का, एक है कंटिन्यूअस असेसमेंट का। तो हालांकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि हमारे कॉलेज में क्या एक्सेप्ट किया जाता है और कौन सा असेसमेंट का जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, ये है। लेकिन दोनों का मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि दोनों में एक तो है वो है आपका इंटरनल असेसमेंट का जो है 30 मार्क्स के, और दूसरा जो है वो है 40 मार्क्स के। ठीक है। कंटिन्यूअस असेसमेंट जो है वो 40 मार्क्स के है, इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क्स के है, और 90 मार्क्स के जो है वो है आपके थ्योरी के पेपर, जो यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो आपको 90 मार्क्स के हैं। तो इसमें हम लोग 30 मार्क्स सबसे पहले डिस्कशन ये करेंगे कि 30 मार्क्स का जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें आपका जो है अभी तक जो कंसिडर किया जा रहा है उसमें ये है कि 6 मार्क्स के आपके अटेंडेंस होंगे, और 12 मार्क्स के आपके असाइनमेंट के मार्क्स होंगे। उसके बाद 12 मार्क्स आपके टेस्ट के होंगे, जो कि इंटरनल असेसमेंट के अंदर आएगा। इंटरनल असेसमेंट में मैंने आपको बताया कि 30 मार्क्स के है, उस 30 मार्क्स में 12 मार्क्स असाइनमेंट के, 12 मार्क्स टेस्ट के। तो 12 इंटू 12 24 हो गया, और 6 मार्क्स जो है वो आपका हो जाएगा अटेंडेंस के। तो टोटल 30 मार्क्स इसके हो गए। दूसरा जो कैटेगरी है वो है कंटिन्यूअस असेसमेंट का। कंटिन्यूअस असेसमेंट में जो है वो हम लोगों का है कंटिन्यूअस असेसमेंट में 40 मार्क्स के। अब 40 मार्क्स में जो है हम लोगों का जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें है आपका 20 मार्क्स कंटिन्यूअस असेसमेंट सेकंड का, और 15 मार्क्स कंटिन्यूअस असेसमेंट फर्स्ट का है। तो ये आपका हो गया 35, और 5 मार्क्स का जो है इसमें अटेंडेंस का है। तो टोटल ये 40 मार्क्स का हो गया। तो इसमें जो है क्या है आपका 40 मार्क्स कंटिन्यूअस असेसमेंट, 30 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट, एंड 90 मार्क्स जो है आपका थ्योरी पेपर एग्जाम का है। तो टोटल आपके मार्क्स हो गए 160। तो यही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का है। बाकी इसमें आपका जो है ऑलरेडी दूसरे उसमें डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं इसमें टोटल जो यूनिट है वो 7 यूनिट का है। ठीक है। यूनिट फर्स्ट जो है वो आपको दिल्ली सल्तनत के फाउंडेशन, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत का है। इसमें हम लोग डिस्कस जो करेंगे वो दिल्ली सल्तनत के एक्सपेंशन के बारे में, एकता सिस्टम के बारे में, नोबिलिटी के बारे में, और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर की स्थिति के बारे में, और मंगोल के इन्वेजन के बारे में, मंगोलों के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड जो हमारा जो यूनिट है इसमें वो है मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अंडर खिलजी एंड तुगलक। तुगलक और खिलजी के अंतर्गत जो है मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक आर्थिक जो स्ट्रक्चर था उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तीसरा जो है ओरिजिनल पॉलिटिकल फॉर्मेशन का है, जिसमें विजयनगर और बहमनी किंगडम जो साउथ इंडिया की किंगडम थी उसका उदय कैसे हुआ, इसी दौरान क्या होता है, वो सारा ओवरव्यू उस पर डिस्कस करना है तीसरे यूनिट में। फोर्थ यूनिट में सेकंड अफगान जो अंपायर आया, सेकंड अफगान अंपायर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पांचवा जो है सोसाइटी, कल्चर एंड रिलीजन, बेसिकली भक्ति मूवमेंट, सूफीज़म और
कबीर और मीराबाई, सूफीज़्म, चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिले के बारे में हम लोग जानेंगे। बाकी थोड़ा बहुत जो और उसमें ओवरव्यू के लिए अगर बाकी जो सिलसिले के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली फोकस हम लोग करेंगे चिश्ती और सोहरावर्दी पे, लेकिन बाकी भी सिलसिला थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे एक आइडिया के लिए, एक ओवरव्यू के लिए। इसके साथ ही कबीर और मीराबाई का जो कंट्रीब्यूशन है भक्ति मूवमेंट में, जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, जो दिल्ली सल्तनत में और जो साउथ इंडिया में, जो मैंने आपको बताया कि यूनिट कौन सा था, यूनिट थर्ड में जो हम लोग बहमनी और विजयनगर अंपायर की बात करेंगे, और उसके पहले वाली यूनिट में जो दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करें किए हैं, तो उसमें फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में जो हम लोग दोनों अंपायर के बारे में जो बात कर रहे हैं, बहमनी, विजयनगर और दिल्ली सल्तनत तीनों के बारे में, इसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 6 में। यूनिट 7 में हम लोगों का बेसिकली ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड है, जो विदेशी व्यापार होता है, विदेशों से व्यापार होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे 12th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी के बीच में। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये है कि यही डिस्कस करना है हम लोग को। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया, इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क्स, और जो कंटिन्यूस असेसमेंट 40 मार्क्स, और 90 मार्क्स का थ्योरी, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि इंटरनल असेसमेंट में 12 मार्क्स असाइनमेंट, 12 मार्क्स का आपका टेस्ट, और 6 मार्क्स का जो है आपका अटेंडेंस है। कंटिन्यूस असेसमेंट में आपका 20 मार्क्स का कंटिन्यूस असेसमेंट सेकेंड है, कंटिन्यूस असेसमेंट फर्स्ट में आपको 15 मार्क्स का, 5 मार्क्स का अटेंडेंस है, टोटल 40 मार्क्स। तो 40 प्लस 30 70 मार्क्स, और 90 मार्क्स का जो है थ्योरी एग्जाम है, तो 90 प्लस 70 हो गया 160, टोटल जो है आपका 160 मार्क्स के पेपर है। तो यही था इसमें। बाकी हम लोग कोई अपडेट होगा तो आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।